सरदार साहब के 150वें जन्म जयंती पर पूरे देश से सरदार साहब को मानने वाले सभी के चरणों में और सरदार साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आज 150वें जन्म जयंती पर जिस तरह से सरदार साहब ने इस देश को बांधा, एक खंड खंड बटे हुए भारत को एक किया, वैसे ही आज हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि जैसे ही सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए उनकी जो विचारधारा थी कि हम जाति, भाषा, प्रांत और धर्म से ऊपर उठकर इस देश के आगे बढ़ाए, ऐसे आज सभी को, देशवासियों को संकल्प लेके सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देना पड़ेगा। कि हम सरदारवादी है जोड़ने में विश्वास करते, अवसरवादी तोड़ने में विश्वास करते। जिनको बाप नहीं है वो दूसरे के बाप को अपना बाप बोलते हैं। आरएसएस के पास उतना अपना बाप कोई है नहीं, कभी भी दूसरे के बाप को अपना बाप। अभी तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी बाप बना दिया। इस तरीके से पूरे दुनिया के सरदार, राष्ट्र नायक, राष्ट्र निर्माता, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, इनके जैसा पूरी दुनिया में अद्वितीय नहीं है, कोई नहीं है। ये अद्वितीय है, इनके जैसा कोई दुनिया में नहीं है। संदेश इस बात की है, जिस तरीके से सरदार साहब ने प्रधानमंत्री पद को छोड़कर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया, राष्ट्र को एकीकरण करने की बात उन्होंने किया। आज सरदार पटेल साहब का 150वां जन्मदिन है। इस जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे समाज, पूरे देश को एक रहने, जाति धर्मों में बंटने के बजाय एक भारत की बात करने और सरदार पटेल के विचारधारा को आगे बढ़ाने और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम यही कहना चाहेंगे कि पूरे देश को आज किसी एक महापुरुष की बात अगर करना होगा तो सबसे सर्वोत्तम सरदार पटेल हैं। उनके विचारों का भारत हम बनाना चाहेंगे। हमारे चिराग पटेल जी गुजरात से आए हैं और हमारे बड़े भाई नागपुर से अविनाश काकड़े जी आए हैं। ये दोनों महापुरुष हमारे महारथी हैं। इन दोनों लोगों ने पूरे देश को एकता में बांधने के लिए सरदार साहब की विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनसे आप वार्ता करें, ज्यादातर आपको भी ये बताएंगे। सरदार साहब के 150वें जन्म जयंती पर पूरे देश से सरदार साहब को मानने वाले सभी के चरणों में और सरदार साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आज 150वें जन्म जयंती पर जिस तरह से सरदार साहब ने इस देश को बांधा, एक खंड खंड बटे हुए भारत को एक किया, वैसे ही आज हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि जैसे ही सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए उनकी जो विचारधारा थी कि हम जाति, भाषा, प्रांत और धर्म से ऊपर उठकर इस देश के आगे बढ़ाए, ऐसे आज सभी को, देशवासियों को संकल्प लेके सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान देना पड़ेगा। जिस आरएसएस से सरदार पटेल जी बैन किए थे, आज वही आरएसएस देश के लोगों को सपना दिखा रहा है कि अखंड भारत बनेगा। आरएसएस और उनकी संस्थाएं हैं, उनके पास बताने के लिए उनका भूतकाल कोई है ही नहीं और पूरे देश को वर्तमान के गुमराह करके भविष्य का सपना दिखा रहे हैं, इसलिए उनके पास कुछ है नहीं। सरदार का तो वो अपने महापुरुषों का वो चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोगों को, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों को समझना पड़ेगा कि हमारे महापुरुष हमारे हैं और उनका विचारों को हम चलेंगे तो किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। महापुरुषों की विचारधाराओं को कैसे लेकर जाइएगा? पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम सरदारवादी है जोड़ने में विश्वास करते, अवसरवादी तोड़ने में विश्वास करते। जिनको बाप नहीं है वो दूसरे के बाप को अपना बाप बोलते हैं। आरएसएस के पास उतना अपना बाप कोई है नहीं, कभी भी दूसरे के बाप को अपना बाप। अभी तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे को भी बाप बना दिया, कल चल के मुलायम सिंह को भी अपना बाप बना देंगे, क्योंकि जिनके पास में अपना बाप नहीं होता वो किसी के भी हाथ पकड़ के ये मेरा बाप है बोलने का प्रयास करते हैं। ये अवसरवादी लोग हैं। सरदार का नाम जरूर लेंगे, सरदार के नाम से यूनिटी जरूर करेंगे, मगर देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर तोड़ने का ही काम इन लोगों ने किया है। सोनम वांगचुक पर्यावरणविद जेल में डाल दिया, वो तो नरेंद्र मोदी का नाम लेके पाकिस्तान गया था। नरेंद्र मोदी बिना बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी खाया। जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने गया वो जेल में है और जो बिरयानी खाने गया वो सिंहासन में है। ये देश का दुर्भाग्य है
कि जिनको जेल में डाला गया था, जिन पर पाबंदी लगाई थी, वो आज सत्ता में है, क्योंकि पटेल समाज भूल गया है कि उनका बाप, उनको उसके बाप ने इन लोगों पर पाबंदी लगाई थी, क्योंकि ये झूठे हैं, पाखंडी और फ्रॉड है। लेकिन आरएसएस को तो राष्ट्र निर्माता माना जाता है। आरएसएस को राष्ट्र निर्माता नहीं माना जाता। मैं आपको करेक्ट करने देना चाहता हूं, शायद आपकी जानकारी गलत है। आप पत्रकार हैं, आप अपनी जानकारी सुधार लीजिए। मुझे लगता है आप नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है आप आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है हमारे सरदार को आप भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, राष्ट्र निर्माता इस देश में सिर्फ और सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और सरदार ने कहा था, मैं उनकी बात कह देता हूं, सरदार पटेल का सपना था हर घर को नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार। हर परिवार को नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार। यही सरदार सेना का लक्ष्य है कि सरदार सेना गांव-गांव जाएगी, एक एक आदमी को बताएगी कि सरदार चाहते थे कि हर घर में रोजगार हो। इस देश में हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर युवा, हर महिला और हर किसान, हर नौजवान, हर सैनिक इज्जत की रोटी, सम्मान का जीवन जिए। इसलिए हम सरदारवादी लोग सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे।